नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस से 3.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करते, जिसके कारण हमारे वीडियोस जो अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचते। जब तक कि आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करोगे और बेल आइकन पर क्लिक करके आप ऑल नोटिफिकेशन पर जब तक क्लिक नहीं करेंगे, आपको हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो सारे के सारे नोटिफिकेशन पर को पाने के लिए आपको बेल आइकन के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, आपके बुक में पेज नंबर 72 पर प्रैक्टिस से 3.3 दिया हुआ है और उसके पहले पेज नंबर 67 पर एक स्टोरी दी हुई है छोटी सी। दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है कि जनरली बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसे एक्सरसाइज शुरू हुई तो बस भाई फॉर्मूला बता दिया और शुरू कर दिया, बस हो गया खत्म। पर इस तरह से नहीं होता है। आपके बुक में कभी कभी कुछ स्टोरीज दी रहती है, कुछ इंफॉर्मेशन दी रहती है, वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम वो नहीं पढ़ेंगे हमें बेसिक उसका क्या है वो पता नहीं चलेगा। तो ऐसे ही छोटी सी स्टोरी आपके बुक में है, आइए उसे देखते हैं। देखिए, एक बार क्या हुआ था, एक राजा के दो बेटे, मतलब दो संतानें थी उनकी। ओके, एक का नाम था यशवंत राजे और एक का नाम था भाई गीता देवी। इन दोनों के लिए दो टीचर अपॉइंट किए गए। ओके, यशवंत राजे के लिए जो टीचर अपॉइंट किया गया उस टीचर का नाम था तारा, और गीता देवी के लिए जो टीचर अपॉइंट किया गया था उसका नाम था मीरा। ओके, अब इन दोनों के लिए काम ये था कि इन दोनों बच्चों को हॉर्स राइडिंग सिखानी थी। तो किंग ने इन दोनों से पूछा, तारा से और मीरा से कहा कि भाई आप सैलरी कितना लेंगे। तो मीरा ने कहा कि मुझे सैलरी चाहिए 100 गोल्ड। शुरुआत में पहले महीने में मुझे 100 गोल्ड चाहिए, उसके बाद फिर हर महीने आपको 100 बढ़ाने पड़ेंगे। तो पहले महीने में 100 गोल्ड, दूसरे महीने में 200 गोल्ड, तीसरे मंथ में 300 गोल्ड, फोर्थ मंथ में 400 गोल्ड। इस तरह से उसकी सैलरी इंक्रीज होने वाली थी। उसके बाद मीरा से पूछा गया तो मीरा ने कहा कि मेरी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी मुझे 10 गोल्ड से चाहिए और हर महीने इस अमाउंट का डबल होता चला जाएगा। तो फिर जब बाद में कुछ महीने बीतते गए तो यशवंत कहता है गीता देवी से कि मेरी जो मैडम है वो ज्यादा स्मार्ट है तुम्हारी मैडम से। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा सैलरी की डिमांड की है। सेम गीता देवी भी यही सोच रही थी। गीता देवी ने मीरा ताई से पूछा कि भाई आपने सैलरी इतना कम क्यों मांगा है। तो जो मीरा ताई है, मीरा मैडम जो है, उन्होंने सिंपली स्माइल किया और कहा कि आप एक काम करो, 8 से 9 महीने तक की पूरी सैलरी कैलकुलेट कर दो। तो उन्होंने कैलकुलेट किया। तो जब इस सैलरी को कैलकुलेट किया गया था तो 9वें मंथ में, 9वें महीने में तारा की सैलरी 900 गोल्ड पर मंथ थी और मीरा की सैलरी 2560 गोल्ड पर मंथ थी। मतलब देखिए कि सीक्वेंस में जब ये अमाउंट डबल हुआ तो कितना इंक्रीज कर गया। तो इस तरह से एक छोटी सी स्टोरी है। आपको एक बात बताऊं, मैं आपको आश्चर्य होगा या फिर आपको विश्वास नहीं होगा मेरी बात पर, अगर हम एक 30 डेज का एक टाइम लेते हैं, हम क्या करते हैं भाई, एक दिन में 1 रुपए जमा करते हैं, दूसरे दिन 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, उसके बाद 8 रुपए, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। मतलब हमने हर बार क्या किया है, अमाउंट को डबल सेव किया है। क्या आपको पता है 30वें दिन ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 53 करोड़। यकीन नहीं हो रहा है? आइए आपको दिखाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कैसे ये अमाउंट कैलकुलेट होता है। देखिए, पहले दिन ये देखिए, ये है डेज, टोटल 30 डेज और ये है अमाउंट। पहले दिन 1 रुपीज जमा किए गए, दूसरे दिन 2, फिर नेक्स्ट 4 रुपीज, 8 रुपीज, 16 रुपीज। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब सब डबल हो रहा है ना। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512। तो देखो 10वें दिन तक कोई बहुत बड़ा अमाउंट जमा नहीं हुआ यहाँ पर, 512। ओके, 512। 11th में देखो, फिर 11वें दिन 1024। ओके, अब मैं 5 डेज डायरेक्ट लूंगा।
आप जैसे इनका डबल करते हुए आओगे तो 15वां जो दिन होगा, ओके, 15वें दिन में 16,384 रुपीज यहाँ पर जमा हो जाएगा। 20वें दिन की बात करते तो ये 16,000 से यहाँ पे डबल अमाउंट होते हुए आ जाएगा 5,24,288। उसके बाद हम 21वें दिन की बात करें तो यहाँ पर अमाउंट जमा हो जाएगा 10,48,576। उसके बाद हम 25th डे की बात करें तो यहाँ पर अमाउंट इसका डबल करते हुए आ जाएगा 1,67,77,216। और इस अमाउंट का डबल करते हुए अगर आगे बढ़े तो 30वें दिन जमा होता है 53,68,70,912। तो देखिए दोस्तों, इतना बड़ा फर्क पड़ता है अगर हम अमाउंट को डबल कर दिया जाए। दोस्तों इसलिए मीरा की सैलरी तारा से ज्यादा थी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इसे फिर से खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ओके, एक सोचने वाली बात है, आश्चर्य की बात है कि 1 रुपए से शुरू हुआ अमाउंट डबल करते करते हर अमाउंट पर वो 30वें दिन 53,68,70,912 पर पहुंच जाता है। ओके, तो आइए फ्रेंड्स, अब आपके बुक में पेज नंबर 68 पर एक हेडिंग दी हुई है क्विक एडिशन, और उसके नीचे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। तो ये स्टोरी लगभग 100 साल पुरानी है और स्टोरी में बताया गया है कि जर्मनी में एक टीचर थे जिनका नाम था बटनर, और उनके क्लास में कुछ स्टूडेंट हुआ करते थे। तो उस समय उनकी क्लास में एक दिन बहुत शोर हो रहा था। तो बहुत ज्यादा शोर होने के कारण उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं मेरे स्टूडेंट को एक बहुत लंबा सा एडिशन दे दूं, जिसके कारण कुछ देर तक के लिए क्लास पूरी शांत हो जाए। तो उन्होंने क्या कहा, अपने स्टूडेंट से कहा कि 1 से लेके 100 तक सारे के सारे नंबर ले लीजिए और उन सभी नंबर का एडिशन कीजिए और मुझे उसकी टोटल बताइए। तो सारे बच्चे बिजी हो गए। उसमें एक बहुत इंटेलिजेंट एक बॉय था जिसका नाम था जॉन फ्रेडरिच कार्ल्स गॉस। तो कार्ल्स गॉस ने क्या किया, कुछ ही देर में अपनी स्लेट मतलब कैलकुलेशन किया और कुछ ही देर में अपनी स्लेट मतलब क्विकली ऐड करके नीचे रख दिया। ये देखकर मिस्टर बटनर ने कहा कि क्यों कार्ल्स, आपको एडिशन नहीं करना है? तो कार्ल्स ने कहा, सर आई हैव डन इट, मेरा एडिशन हो चुका है। और उसने आंसर भी बता दिया कि भाई ये इसका आंसर है, 5,050 ये इसका आंसर है। तो उन्होंने कहा कि तुमने इतना क्विकली कैसे किया है, मुझे बताइए। तो तब कार्ल्स गॉस ने एक्सप्लेन करते हुए बताया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया 1 + 100, ओके, 2 + 99, 3 + 98, 4 + 97। इन सबको ऐसे उन्होंने इधर 100 लिखा, इधर 100 तक लिखा और इधर 1 तक के ऐसे पूरा कैलकुलेट करते हुए गए। ओके, इन सबकी टोटल आती है 101। ओके, अब इन सबकी टोटल आती है 101। ऐसे नंबर कितने टाइम आए? 100 टाइम आए। तो उन्होंने क्या किया, 101 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे उनको आंसर मिला 10,100। ओके, फिर उन्होंने क्या किया कि भाई देखिए यहाँ पे जो ये सारे नंबर डबल बार हो गए, क्योंकि हमें इसको भी एक बार ऐड करना, मतलब एक ही टाइम ऐड करना था। इन्होंने क्या किए, एक बार सीधे टर्म में ली और एक बार उल्टे में, एक बार असेंडिंग अरेंज किया, एक बार डिसेंडिंग अरेंज किया, मतलब डबल बार अरेंज कर दिया, मतलब 2 बार उन्होंने ऐड कर दिया। तो सिंपली उन्होंने लास्ट में क्या किया, इसे 2 से डिवाइड कर दिया और इसका आंसर आ गया 5050। तो इस तरह से क्विकली उन्होंने एडिशन किया था और वो ब्रिलियंट स्टूडेंट कार्ल्स गॉस थे। आगे चलकर सर कार्ल गॉस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियंस बने और हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हमने देखी है सीक्वेंस। और अभी जो हम प्रैक्टिस 3.3 करने वाले हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं, सीक्वेंस में जितने भी नंबर है उन सभी नंबर का एडिशन करने वाले हैं। और इसका एडिशन कैसे करना ये हमें बताया कार्ल्स गॉस ने और इसका पूरा श्रेय उन्हें ही। आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस 3.3 की ओर। और प्रैक्टिस 3.3 की ओर बढ़ने से पहले इस प्रैक्टिस सेट में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, ओके, इस फॉर्मूले को किस तरह से डिराइव किया गया है, कैसे बनाया गया है, वो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो जिस तरह से कार्ल्स गॉस ने क्या किया, एक साइड 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखा, उसके बाद उसके नीचे 100 से लेकर 1 तक नंबर लिखा और उनके बाद उसको ऐड कर दिया और बाद में ऐड करके कितने टाइम से उतने टाइम्स का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया।
इसी तरीके से हम 3.3 में यूज होने वाले सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर अगर मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ, ओके, सीक्वेंस अगर लिखे तो सीक्वेंस ऐसी होती है, जैसे ये होगी फर्स्ट टर्म, तो अगली टर्म क्या होगी, अगली टर्म होगी कि इस टर्म में डी को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी। मतलब नेक्स्ट टर्म होगी यहाँ पर, अगर मैं भाई एसएन, अगर मैं जैसे यहाँ पर एसएन लिख लूं, ओके, सम ऑफ नंबर, मतलब जितने भी नंबर होंगे उनका सम हमें करना है। ओके, तो पहला टर्म है ए, तो प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ओके, प्लस तीसरा टर्म क्या हो जाएगा भाई, तीसरा टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d। उसके बाद अगला टर्म हो जाएगा ए प्लस 3d। ऐसा करते करते ये सीक्वेंस आगे तक बढ़ती जाएगी और यहाँ पर लास्ट टर्म आ जाएगा। लास्ट टर्म मतलब क्या होता है, tn, और tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, तो ऐसे प्लस करते करते जाएंगे तो लास्ट तक यहाँ पहुंच जाएंगे। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसे डिसेंडिंग करते हैं उल्टा। अब क्या करेंगे, कार्ल्स गॉस के जैसा ही, सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू, लास्ट टर्म को पहले लिखेंगे a प्लस n माइनस 1, इसे मैं पेन चेंज करके लिख लूं, ओके, ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, प्लस फिर देखिए ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, एक एक टर्म बढ़ती है, यहाँ पर यहाँ कम हो रही है। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई डी, प्लस a प्लस n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई डी, और ये लास्ट में जाके सबसे छोटी पहली टर्म आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे a। अब दोस्तों आपको करना क्या है, हम क्या करेंगे, सिंपली इसे ऐड कर देते हैं। ओके, आइए इसे ऐड करते हैं। क्या होगा, a से a जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, वैसा ही रह जाएगा। आगे जाके देखो क्या होगा, जैसे कार्ल्स गॉस ने सम किया था तो सभी नंबर का 101 आया था, वैसे इस सभी नंबर की, इन सबकी टोटल यही होने वाली है। ओके, मैं लिख देता हूं यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये भी वही हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, और ये भी वही हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये भी वही हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये कैसे होता है, तो आइए मैं इसमें से एक वैल्यू उठा के आपको सम करके दिखाता हूं। जैसे इसको उठाते हैं हम, तो देखिए a प्लस 3d प्लस a प्लस n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, अब यहां देखिए a और a, ये आ गया 2a प्लस 3d प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा nd माइनस 4d। ओके, अब देखिए ये तो 2a वैसा ही रह गया, 3d में से 4d माइनस हुआ, ओके, तो क्या बचेगा, माइनस d बचेगा, तो ये आ जाएगा nd और ये आ जाएगा माइनस d। अब क्या करेंगे भाई, इसमें से हम d को कॉमन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 d कॉमन निकल गया। देखिए हमें यही मिला है 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये सीक्वेंस हमें मिली है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, इनकी टोटल कर देते हैं। अब यहाँ देखिए ये सम ऑफ नंबर, ये सम ऑफ नंबर। ओके, अब इसकी टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर एक बार सम ऑफ नंबर है, यहाँ पर एक बार सम ऑफ नंबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम सम ऑफ नंबर। ओके, 2 टाइम सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू, अब ये जो नंबर है ये कहां तक है, n टाइम तक है। ओके, ये 1 से लेकर n टाइम तक है। उन्होंने 100 टाइम तक था उनके पास, कार्ल गॉस ने क्या किया था, 100 टाइम तक किया था। हम क्या कर रहे हैं, n टाइम तक कर रहे हैं, तो उन्होंने 100 से मल्टीप्लाई किया था, तो हम भी क्या करेंगे, n टाइम कर रहे हैं तो हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब n बार हम लिखेंगे इसे। तो ये जो वैल्यू है ये कितने बार है भाई, ये n बार है, n टाइम है, तो n टाइम मतलब n मल्टीप्लाई बाय, ऐसा हो जाएगा, या फिर ब्रैकेट लगा ले, एक ही बात है, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ये सारी की सारी टर्म तो वही है। ओके, बस ये कितनी बार है, n बार है, तो इसे n से मल्टीप्लाई। आगे जाके क्या करेंगे, इस 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो आ जाएगा सम ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू n अपॉन 2
इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d, और यही हमारा फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से हमें सारे के सारे मैथ्स जो है प्रैक्टिस सेट 3.3 के सॉल्व करने हैं। इस फॉर्मूले को एक और तरह से लिखा जा सकता है, उसका दूसरा फॉर्मेट भी मैं आपको बताता हूं। देखिए Sn इज इक्वल्स टू n/2, इस 2a को मैं तोड़ के लिख लूं a प्लस a, ओके। उसके बाद ये आ जाएगा 2a के बदले हमने लिख दिया a प्लस a, फिर ये प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे n-1 मल्टीप्लाई बाय d। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस वैल्यू की बात करें तो a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d मतलब क्या होता है, tn। tn का फॉर्मूला है भाई, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। तो आगे जाके क्या लिख सकते हैं हम, Sn इज इक्वल्स टू n/2, ये a। अब यहां पर a बचा, a मतलब क्या हो सकता है, t1 मतलब टर्म 1, और ये क्या हो गया, टर्म n। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। पर ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब हमें पहली टर्म और लास्ट टर्म दोनों दी होंगी और हमें नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर या फिर नंबर जो है मतलब कितने उस सीक्वेंस में कितने नंबर हो गए वो वैल्यूज निकालनी होगी। तो जब हमें ये दोनों वैल्यू दी होगी, पहला नंबर और लास्ट नंबर दिया रहेगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर ज्यादातर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ज्यादातर आपके बुक में ये दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, आपके बुक में तीसरा फॉर्मूला भी दिया हुआ है, पर उस फॉर्मूले के हिसाब से हमें नहीं चलना है क्योंकि उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से थे ये फॉर्मूले। और दोस्तों सही में आपकी बुक में जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है एक्सरसाइज शुरू होने से पहले उसे जरूर पढ़िए, और अपने टीचर्स को भी बोलिए कि उसे पढ़ाए और आपको समझाए, क्योंकि वो एक्टिविटीज हमारे लिए बहुत काम की होती है। हमें अगर ये फार्मूला डिराइव करते आ गया, आज जिस तरह से हमने इस फार्मूले को डिराइव करके आपको बताया है और आपने ये वीडियो पूरा देखा है, अच्छे से देखा है, तो आप इस फार्मूले को आप कभी नहीं भूलेंगे, ओके। तो मैं तो आपके साथ हूँ ही, और मैं तो इस तरीके से आपको बताते आ रहा हूँ और मैं बताते आऊंगा भी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस से 3.3। तो आइए प्रैक्टिस से 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 6 and 3, फाइंड S20। ओके भाई, एक AP है जिसकी पहली टर्म 6 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। हमें क्या करना है, S27 मतलब सम 27 मतलब जितनी भी सीक्वेंस दी है, ओके, उस सीक्वेंस के सभी नंबर का टोटल हमें निकालना है, ओके। और ये तो इंफॉर्मेशन है, S27 हमें फाइंड आउट करना है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है जो हमने अभी डिराइव किया था, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a। यहां पर क्या आएगा भाई, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d, ओके। अब देखिए a कितना है, 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12। n कितना है, n है यहाँ पर अगले टर्म में Sn मतलब सम ऑफ कितना निकलना है, 27, तो n के बदले लिखेंगे 27, तो जहां n होगा वहां 27 लिखेंगे, ये 12 हो गया। यहाँ पे n था तो यहाँ पर भी हमने 27 लिख दिया। 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय d कितना है 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 12 प्लस 26 इंटू 3 हो जाएगा 78, और इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 90, ओके। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 90, ओके। अब इस पूरे ब्रैकेट का सम यहाँ पर आ गया 90, इस 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 45। अब इस 45 देखिए 45 27 एक साथ लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा, मैं रेड पेन से लिख लूं 1215, ओके। तो देखिए इस तरह से इसे सॉल्व करना था, एकदम एक्टिविटी बेस्ड फिलिंग द ब्लैंक वाला ही क्वेश्चन था। टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। पहले 123 पर कौन से नंबर, नेचुरल नंबर, पर नेचुरल कौन से, इवन वाले। तो इवन नंबर कौन से होते हैं भाई, इवन नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर मतलब जिसमें सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हो गए, इवन नंबर जिसे 2 से डिवाइड होता है। तो 123 पहले शुरुआत के 123 इवन नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, ओके। तो लिखेंगे फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, ये सीक्वेंस होंगी 2 4 6
8 10, ये डैशेस चलते जाएगी। ओके, और ये कहां तक रहेगी भाई, टर्म 123। ओके, यहां तक रहेगी। अब हियर a इज इक्वल्स टू 2। ओके, पहली टर्म यहां पर 2 हो जाएगी, सबके बीच में अगर कॉमन डिफरेंस देखें तो वो भी है 2। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ नंबर। ओके, Sn, मतलब यहां पर हमें सम ऑफ 123, ये हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ नंबर, इधर हटा लूं मैं थोड़ा सा, सम ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। ओके, आइए वैल्यूज रखते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, S123। ओके, तो यहां पे लिखेंगे 123, ये n की वैल्यू, तो जहां जहां n होगा वहां पे हमें 123 रखना होगा, तो n के बदले रखेंगे 123/2 इन ब्रैकेट 2a मतलब है यहां पर 2। ओके, ब्रैकेट यहां पर है भाई n के बदले रखेंगे 123 -1 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 123/2, ये देखिए ये हो जाएगा 2 2 4। ओके, साथ में यहां पर प्लस है भाई, प्लस ये हो जाएगा 123 -1, तो ये आ जाएगा 122 मल्टीप्लाई बाय d, और d का मतलब है यहाँ पर 2, तो मैं यहाँ 2 लिख लूं, यहाँ पे भी आ गया 2। ओके, तो ये हो जाएगा 123 डिवाइड बाय 2, इसे पूरा सॉल्व कर देंगे तो 122 इंटू 2, ये आ जाएगा 442, इसमें और 4 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 248। ओके, तो ये हो जाएगा 248। इसे 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा 124। ओके, तो लिखेंगे 123 मल्टीप्लाई बाय 124, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आपको आंसर मिलेगा 15252। ओके, तो देखिए इस तरह से हमारा ये इसे सॉल्व करना था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ 123 नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू 15252। ओके, हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसे फुल आंसर में लिखना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 नेचुरल नंबर। तो लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 123 नेचुरल नंबर इज 15252। ओके, तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था। टेक दिस स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 and 350, मतलब 1 से लेकर 350 तक। ओके, जितने भी इवन नंबर आएंगे उन सभी इवन नंबर का सम क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इवन नंबर लिखेंगे यहां पर भाई, सॉल्यूशन इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350 कौन से होंगे, 2 4 6 8 10, ये चलते रहेंगे जिसमें 350 भी ऐड हो जाएगा। ओके, हमें क्या करना है, इन सब का सम करना है। तो यहां पर देखिए हियर a इज इक्वल्स टू 2। ओके, पहली टर्म 2 है, इन सब के बीच में कॉमन डिफरेंस है, इवन नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस भी 2 ही होगा। ओके, हमें फाइंड आउट करना है Sn, मतलब यहां पर हमें लिखना है भाई इन सभी के सम फाइंड आउट करना है। ओके, अब इसका सम फाइंड आउट करने के लिए हमें नंबर्स पता होना कि 2 से लेके 350 तक के कितने इवन नंबर आएंगे, उनकी संख्याएं हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर वो फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें Tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे जिससे हमें n मिलेगा।
Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर n नहीं दिया है, हमें दिया है कि यहां से लेके यहां तक 2 से लेके मतलब 350 तक जितने भी नंबर है इनका सम निकालो। और भाई ये 2 से लेके 350 तक जो भी इवन नंबर है ऐसे कितने होंगे ये तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले, तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो Tn मतलब लास्ट टर्म क्या है 350, तो यहाँ लिख देंगे 350 इज इक्वल टू a है 2 n माइनस 1 और d है भाई 2। अब आगे लिखेंगे 350 इज इक्वल टू 2 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2। ओके, 2 इंटू n 2n 2 1 जा 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, हमें यहाँ पर मिल जाता है 350 इज इक्वल टू 2n। 2 को हम इधर शिफ्ट कर ले तो 350 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू n, तो यहाँ पे n मिल जाएगा 350 को 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 175, तो n आ जाएगा 175। ओके, यहाँ पर हमें नंबर्स मिल चुके हैं। अब Sn, ओके, सम ऑफ नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ नंबर। तो सम ऑफ नंबर कितने होंगे 175, तो सम ऑफ 175 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ओके, ये फॉर्मूला है। हमें Sn n क्या चाहिए 175, तो लिखेंगे यहाँ पर सम ऑफ 175, n के बदले 75 लिखे तो फॉर्मूले में जहां पर भी n होगा वहां पर हमें 75 पुटअप करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 175 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू हमें पता है भाई यहाँ पर 2 है प्लस n मतलब आएगा 175 माइनस 1 और d भी है 2। ओके, सॉल्व करेंगे 175 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 175 माइनस 1, ये आ जाएगा 174 और d की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर हम d के बदले लिख देंगे भाई 2 इज इक्वल टू 175 डिवाइड बाय 2। ओके, इसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे 4 प्लस 174 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 348, 348 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 352, तो इसमें लिख दूं यहाँ पर 352। ओके, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 176, 175 मल्टीप्लाई बाय 176 करने पर हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 30800। ओके, ये आ गया सम ऑफ नंबर, तो ये होगा आपका आंसर। पर फ्रेंड्स अगर आप अपने बुक में जब आंसर चेक करते हैं तो आपके बुक में आंसर दिया है 30450। ओके, ये आंसर रॉन्ग है, आपके क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर सही है। ओके, तो फिलहाल ये एक मिस्टेक है आपके बुक में, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में भी है और क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये मिस्टेक है। पर ये मिस्टेक एक्चुअली अब क्वेश्चन में है या आंसर में, अगर क्वेश्चन बदला जाए तो ये आंसर लाया जा सकता है, पर उसके लिए जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम, अगर फ्रॉम के बदले हम बिटवीन कर दे, ओके, फ्रॉम के बदले अगर हम बिटवीन लिख दे तो ये आंसर मिलता है। पर आपके बुक में अगर फ्रॉम लिया है 1 से लेके 350 तक, तो भाई 350 तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक बोला 350 इवन नंबर में आता है। हाँ, अगर यहां पर ऐसा बोला जाए बिटवीन 1 to 350, तो उस समय हम क्या करेंगे, वही 350 को छोड़ देंगे। बिटवीन 1 to 350, तो स्टार्टिंग वाला नंबर और एक्सट्रीम वाला नंबर, दोनों नंबर को छोड़ के उनके बीच में जो नंबर आएंगे उन नंबर्स को लेंगे, तो ये हमें आंसर मिलेगा। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। अगर आपको ये आंसर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, फ्रॉम के बदले बिटवीन लिख के इसे सॉल्व करना होगा। ओके, फिलहाल तो ये आंसर सही है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ओके, आप चेक कर सकते हैं यही आंसर सही है, आपके बुक में जो पीछे आंसर दिया हुआ वो गलत है। अगर ये करेक्शन होकर आता है, मान लीजिए आपके बुक में अगर यहाँ पे फ्रॉम के बदले बिटवीन आता है, तब ये आंसर आपको मिलेगा। ओके, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले आप इसे टेक दिस स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं इसी को करेक्ट करके। तो आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करके। देखिए, अब हमने क्वेश्चन में फ्रॉम को हटा के बिटवीन लिख दिया है। इसका मतलब फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 1 and 350। तो 1 से लेके 350 के बीच में
जितने भी इवन नेचुरल नंबर होंगे उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इनके बीच वाले नंबर अगर बोले तो हमें 1 को भी छोड़ना पड़ेगा और 350 को भी छोड़ना पड़ेगा। इनके अंदर मतलब इनके बीच में आने वाले नंबर जो होंगे वो हमें लेना पड़ेगा। तो इवन नंबर जो होंगे वो होंगे भाई 1 से लेके 350 तक के, वो होंगे 2 4 6 8। ओके, यहां पे भी फ्रॉम हटा के हमें बिटवीन करना पड़ेगा भाई। ओके, बिटवीन, ओके शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ये। तो ये आ जाएगा 2 से लेके 350 को छोड़ के 348 तक। इसमें a इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 2 ही रहेगा, ऐसा हमें फाइंड आउट करना है। आइए सबसे पहले यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ऐसे कितने नंबर होंगे सबसे पहले वो फाइंड आउट करेंगे। तो भाई यहां पर tn मतलब लास्ट टर्म है 348 इज इक्वल टू a मतलब 2 है, n 340 सॉरी n तो यहां पे वैसे ही रहेगा -1 और ये आ गया 2। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू n 2n -2, 2 से 2 कैंसल, इधर बचा 348। क्या करेंगे, इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 348 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n। n इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा भाई, इसे कैंसिल करने के बाद हमें मिलेगा 174, तो ये आ गया 174। ओके, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म हमें मिल गई 174। अब 174 नंबर का हमें सम करना है। ओके, पूरी संख्या होगा तो आ जाएगा s 174 इज इक्वल टू n आ जाएगा 174 डिवाइड बाय 2, ये होगा 2 इंटू 2 प्लस n मतलब 174 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो ये 174 इसे ऐसे ही रख देते हैं। इसे देखिए ये हो गया भाई 4। ओके, और ये आ गया 173 मल्टीप्लाई बाय 2। इस सब का जब हम सम करेंगे इंटू 173 इंटू 2 हो जाएगा 146 और 146 प्लस 4 मतलब हो जाएगा 150। तो यहां हम लिख लेंगे भाई 150। ओके, अब इस 2 से 150 को कैंसिल करेंगे 75 टाइम। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर 30450। आप चेक कर सकते हैं। ओके, आपको बस मल्टीप्लाई कर देना, आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए, अगर आने वाले कोर्सेस में या फिर आने वाली नई बुक्स में, नए एडिशन में अगर क्वेश्चन चेंज करके फ्रॉम से अगर बिटवीन करता है तो ये आंसर सही होगा, और अगर फ्रॉम ही रहने देते हैं तो इसके पहले वाला आंसर सही होगा। ओके, दोनों आपको हमने करके दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना था। इस वीडियो में हमने 3 ही क्वेश्चन किए हैं। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक योर स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैंने इसके पहले भी बताया है इसी वीडियो में कि जब भी किसी भी प्रैक्टिस सेट या एक्सरसाइज जो भी शुरू होती है उसके पहले जो भी थेरेटिकल पोर्शन जो भी दिया होता है आपके बुक में, वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए दिया होता है, उसे जरूर पढ़िए। उसमें हमें बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें मिलती है, कुछ जीके जनरल नॉलेज के बारे में भी पता चलता है, तो उसे जरूर पढ़िए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।